हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में पहली बार बिना सीईटी की 5,934 पदों की बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पशु परिचर भर्ती की। और नोटिफिकेशन के साथ में दोस्तों इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस भी विभाग ने जारी कर दिया है। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग है दोस्तों जिसमें आपका राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स, 105 अंक, 105 नंबर। वहीं दूसरे भाग की बात करें तो उसमें आपका दे रखा है पशुपालन से संबंधित 45 अंक दोस्तों। अब ज्यादा जो विद्यार्थी चिंतित हो रहे हैं वो भाग ब को लेकर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए जो ये पार्ट बी है ये बिल्कुल नया है और आपको इसको कैसे तैयार करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सको। तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हो। यह सेशन देखने के बाद आपको जो पार्ट बी है ऐसा लगने लग जाएगा कि पार्ट ए भी इसके सामने जो है आपको कठिन नजर आएगा। जी हां दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि पार्ट बी के अंदर जो आपका सिलेबस है, आप उन टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे कि सिलेबस के बिंदु आपको क्या कह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। आपने कहीं पर भी इसका सिलेबस देखा होगा या कहीं पर भी और अन्य संस्थान में या अन्य आप किसी भी क्लास के अंदर आपको अच्छे से नहीं समझाया, लेकिन यहां पर मैं आपको जो सिलेबस समझाने वाला हूं वो आप एक बार जरूर इसको देखना दोस्तों। पूरा वीडियो देखोगे 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यहां पर जो है दोस्तों आसान लगने लग जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको इसका सिलेबस का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, वो बिंदु क्या कह रहे हैं, उनकी अगर भाषा समझ जाओगे आप तो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एमके, जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम में, वहां पर भी पीडीएफ डाल दूंगा। तो मैं किस तरीके से समझाने वाला हूं, चलिए दोस्तों यहां पर देखिएगा आपके जो एक एक पॉइंट है सिलेबस का वो मैं बहुत अच्छी तरीके से लेकर आया हूं। यहां पर आप देख सकते हो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, पूरे चित्रों के माध्यम से आपको जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं ताकि दोस्तों आप अच्छे से जो है अपने सिलेबस को यहां पर देख सको। फिर आगे आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, क्या इसके स्रोत है पढ़ने के, कहां से आपको जो है ये चीजें तैयार करना है, ये देख सकते हो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। आपने देख लिया होगा अभी काफी सारे बिंदु हैं यहाँ पर, टोटल लगभग दोस्तों बात करें तो आपके सिलेबस में 35 बिंदु है दोस्तों, ठीक है ना, पूरे 35 बिंदु। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करना चाहेंगे दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान। पहला ही बिंदु आपका। अब दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी पशु है उसके कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या विधि है, कैसे किया जाता है और इसके दोस्तों क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा देखो दोस्तों बधियाकरण। बधियाकरण आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके से, ये जैसे अपन कहते हैं ना नसबंदी अपनी भाषा के अंदर, तो इस तरीके से जानवरों की नसबंदी होती है, उसे बधियाकरण कहते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक बताऊंगा आपको चित्रों के माध्यम से देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका संकर प्रजनन। संकर प्रजनन क्या होता है, जैसे यहाँ पर दोस्तों बीकानेरी भेड़ है मादा और यहाँ पर मेरिनो भेड़ है दोस्तों नर, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों का दोस्तों जो है संगम हो रहा है, क्रॉस कराई जा रही है और इसके बाद में हिस्ट्रेबल नई नस्ल यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इसे कहते हैं दोस्तों संकर प्रजनन। कोई भी दो भेड़ उनका क्रॉस करवा के अलग अलग प्रजाति की तीसरी प्रजाति का निर्माण करना संकर कहलाता है। समझ रहे बात को, आगे देखिएगा। तीसरा आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बिंदु है यहाँ पर सिलेबस का, दुग्ध दोहन और स्त्रवण काल। दुग्ध दोहन की विधि आपको ध्यान रखना है, कैसे जो है पशुओं को जो है दुग्ध दोहन करना है, यानी दोस्तों कैसे आपको जो है थन को मुट्ठी के बीच दबाकर दूध निकालना है, चुटकी से आप दूध निकाल सकते हो, क्या क्या यहाँ पर दोस्तों अंगूठे से दबाकर दूध निकाल सकते हो, यही बातें इसमें पूछी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखो दोस्तों स्वच्छ दूध उत्पादन, यानी दोस्तों स्वच्छ दूध उत्पादन किस तरीके से होता है। देखो दूध दुहे जाने से पहले जगह या वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए आपको, उस जगह के लिए पशु के लिए आरामदायक जगह होना चाहिए। अगर आप सोचो दोस्तों पशु टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, भय मुक्त रहे, भय के अंदर रहेगा, तो वो कैसे अच्छा दूध निकाल पाएगा, तो उसे कहते हैं स्वच्छ दूध। ये नहीं कि अपने कोई दूध, बहुत बात है कि भाई दूध के अंदर जो है कचरा वगैरह नहीं गिरना चाहिए, साफ रहना चाहिए, अच्छे दूध का उपयोग करना चाहिए, ये चीजें। लेकिन दोस्तों इसमें पशुओं का भी देखा है, पशुओं के पैरों वो थन के चारों तरफ पूंछ वाले दुग्ध दोहन से पहले ब्रश या साफ सफाई करनी चाहिए। ये आपका टॉपिक है दुग्ध स्वच्छ दूध उत्पादन का। ठीक है, आगे देखो। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो जैविक अपशिष्ट का निस्तारण। कोई भी जैविक अपशिष्ट है दोस्तों उसका निस्तारण कैसे किया जाता है। अपन देखते हैं कोई भी चीज पॉलीथीन होती है उसको अपन जलाते नहीं है क्योंकि प्रदूषण फैलता है, उसको खड्डा खोद के गाड़ देते हैं। कोई भी दवाई वगैरह होती है वेस्टेज है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं ये खड्डा है, इसमें ये अपशिष्ट निस्तारण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण हो रहा है, फिर इससे दोस्तों खाद बनाई जाती है कई बार। ठीक है, आगे देखो संतुलित पशु आहार। संतुलित जैसे अपने भोजन होता है उसी तरीके से संतुलित पशु आहार होता है भाई, जानवरों के लिए सारा जिसमें आपके मिनरल्स होने
होने चाहिए जानवरों के लिए, अच्छा बांटा होना चाहिए, ठीक है ना, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए जानवरों, सारी चीजें, ये संतुलित पशु आहार का टॉपिक आपका, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, चारा फसलें। चारा फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे अपने ज्वार बाजरा मक्का होता है, उसी तरीके से चारा की फसलें होती है दोस्तों, जैसे बारसीम होती है आपके, रागी होती है दोस्तों, आपके सेवन होती है, इस तरीके से ये चारा की जो है फसलें होती है दोस्तों, नेपियर घास होती है जैसे आपने देखा होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में पूछा, ये डिटेल आपको नहीं है, ये मैं मेन चीजें बता रहा हूं, और ये सभी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। अभी आप पूरा वीडियो देखो, एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद में अंत में आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारी हवाएं चल रही है, कहने का मतलब आप समझ गए हो। देखिएगा, चारा या चरागा विकास। अब देखो दोस्तों, चारा, ये जो पशु खुले में चलते हैं उसे चारा या चरागा कहते हैं। चरागा को इसके अंदर दोस्तों, इसका यानी कहने का इसमें खनन नहीं होना चाहिए, कोई कब्जा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने चारा या चरागा विकास के बारे में बताया कि कैसे यहाँ पर हरी घास हो सकती है, कैसे पानी पीने के लिए व्यवस्था हो सकती है जानवरों के लिए। अगला देखो दोस्तों, आगे यहाँ पर बात करेंगे, देखो पशुओं के अंतर और बाहरी परजीवी रोग। जानवरों में आंतरिक और बाहरी कौन कौन से रोग यहाँ पर हो सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताया यहाँ पर, जैसे खुरपका, मुंहपका रोग है ना, जैसे खुर के अंदर ये बाहरी रोग होता है, कोई अंतर जो रोग होता है दोस्तों वो अलग होता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। ये सारे डेटा दोस्तों पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, फिर आता है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। अब स्वास्थ्य कैलेंडर में क्या है कि भाई जैसे भेड़ बकरियां कब जो है इनका गर्भकाल होता है, ठीक है ना, उसके बाद में दोस्तों कब इनका प्रजनन होता है, ठीक है ना, कौन कौन से महीने में प्रजनन होता है, गर्भकाल में क्या ध्यान रखना है, प्रसव काल में क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें बता रखी है। जैसे मनुष्य का होता है उसी तरीके से दोस्तों, केवल फर्क इतना ही है कि ये जानवर है और सारी चीजें देखो दोस्तों कॉमन नहीं हो सकती, लेकिन इनके भी चीजों का आपको ध्यान रखना है, पूरा सबका कैलेंडर होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखो दोस्तों, प्रति व्यक्ति दूध और मांस की उत्पादन जो है उपलब्धता। कहने का मतलब दोस्तों, भारत जो है दूध में कौन से स्थान पर है, राजस्थान कौन से स्थान पर है, अंडे में कौन सा स्थान पर है, मांस में कौन सा स्थान पर है, ये डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका टॉपिक हो गया। आगे देखो दोस्तों, ऊन कतरन। देखा होगा मेरिनो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो आप, आप समझ नहीं हो कि ये भेड़ है क्या भाई, ये देखो दोस्तों भेड़ है बिल्कुल, ये अच्छे से आप देख सकते हो। लेकिन जो ये ऊन आ गया ना, इसको कतरन करना, इसको हटाना दोस्तों, इनको हटाना ऊन कतरन कहता है। कहने का मतलब ये भेड़ को जो इनकी ऊन आती है इसको हटा देना, फिर इससे कई सारी चीजें बनती है, आपको पता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं ऊन कतरन, ये होती है ऊन कतरन। इसको काटने के बाद ऊन कतरन, बस भेड़ को नहीं काटना भाई, ठीक है। आगे देखो, बाहर दौड़ने वाले पशु। आपने गांव के अंदर बैलगाड़ी के देखे होंगे दोस्तों, अपन पहले के जमाने में, अभी भी इवन कई जगह होती है, लेकिन ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह है, ये सारी चीजें आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बाहर दौड़ने वाले जैसे बैल हो गए दोस्तों, खच्चर हो गए, गधे हो गए, ऊंट हो गए, ये बाहर दौड़ने वाले पशुओं के बारे में पूछा आपसे, ठीक है ना। इसके अलावा आगे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देखो वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है, जो भी खाद होती है उसको किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे बड़े बड़े जो है आपको स्टोर करके इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है, जैसे अपने गोबर की खाद होती है उसे गैस अपन बनाते हैं, मीथेन गैस, इस तरीके से दोस्तों आपके ये वर्मी कंपोस्ट का होता है, जानवरों के अपशिष्ट से। और आगे दोस्तों, पशुओं के चमड़े में हड्डियों का उपयोग। पशुओं का चमड़ा और जो हड्डियां मरने के बाद दोस्तों क्या काम में आता है, उसके बारे में पूछा, उससे क्या क्या बनते हैं। देखो यहाँ पर जो ये पशुओं की हड्डियां वगैरह, ठीक है। आगे आप देखोगे दोस्तों, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। अपनी तो डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन पशुओं की उम्र ऐसे पता नहीं चलती है। मान लो हर पशु की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, जैसे कोई जागरूक किसान होता है तो वो लिख लेता है कि भाई मेरी जो पशु है इस तारीख को इसका जन्म हुआ है, तो वो बता सकता है, लेकिन आइडिया से बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मान लो भूल गए तो कैसे याद रखेंगे। देखो इनके दांत देखकर जो है दोस्तों पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है, दांत देखने के बाद। तो ये आपका टॉपिक पूछा गया कि जैसे भेड़ की, बकरी की, गाय की, ऊंट की कैसे उम्र ज्ञात की जाती है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर गौशाला प्रबंधन कैसे होता है। देखो ये गौशाला प्रबंधन में आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो है गौशाला के अंदर जो है किस तरीके से अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, चारे की, खाने की, पीने की, रहने की, कैसे इनका जो अपशिष्ट है उसको अच्छे तरीके से उपयोग में लेना है, कहाँ कहाँ उसका कंपोस्ट करना है, सारी चीजें यहाँ पर देखो। दीवार रखना है, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो ये गौशाला प्रबंधन की श्रेणी में आता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों आप, तो आगे आपको मैं यहाँ पर चीजें बताने वाला हूं। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको अच्छी भाषा के अंदर बता दिया है। अब हम दोस्तों आपके लिए दो प्रकार के कोर्स लेकर आए। एक तो फुल कोर्स है दोस्तों, जो आपका रहने वाला है 999 रुपए में। कोर्स के साथ बुक भी आपको फ्री मिलेगी, ध्यान से सुन लेना। और पार्ट बी का है 399 रुपए का, जिसमें भी आपको बुक मिलेगी। और ये हमारी बुक के ही पार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, निर्माण कार्य चल रहा है और शानदार तरीके से लिमिट सीटें हमने रखी है दोस्तों। जो विद्यार्थी जल्दी यहाँ पर परचेज करेगा डेफिनेटली दोस्तों उनको फायदा पहुंचेगा। ये नंबर है, इस पे संपर्क लेना, ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाई करके इस नंबरों पे मैसेज कर देना, सर हमने किताब कोर्स ज्वाइन कर लिया, किताब चाहिए, ठीक है। तो
एड्रेस आपका भेज देना इस नंबर पे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें। अब बताओ आपको कोई कठिन लगा क्या टॉपिक इसमें? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं लगा होगा। ये इतने ही टॉपिक थे आपके, और बाकी इनको पढ़ना है बस कि किस तरीके से नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो ये आसान तरीके से मैंने आपको मेंशन कर दिया है। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात को 8 बजे बी पार्ट की क्लास लगा रहा हूँ रोजाना, सुबह 11 बजे जीके की लगती है। और ये चैनल है स्टडी विद एमके, इसे भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ वगैरह डाल देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, नाम मात्र की फीस पे इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें करवाने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।